मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो मेरे कानपुर का एक बच्चा आत्मनिर्भर बन गया। सबसे ज्यादा अगर असर कहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान में तो कानपुर में हुआ। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, तो एक लड़के ने प्रिंसिपल को फोन किया रात में 2:30 बजे, कहने लगा गुरु जी प्रणाम, आप हमारी चिंता मत कीजिए, मेरे जीवन के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। आप कहते थे आत्मनिर्भर बनो, आपकी बात का फर्क नहीं पड़ा। जिस दिन से मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, मैं सुधर गया हूं, मैं आत्मनिर्भर बन गया हूं। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा एक तो तू रात में 2:30 बजे फोन कर रहा है, तूने ऐसे क्या शुरू कर दिया कि आत्मनिर्भर बन गया? तो उसने कहा गुरुजी हमने आपके 5 साल के लड़के को उठा लिया है, कल 10 लाख रुपए भिजवा देना, नहीं तो उसको हम निपटा देंगे। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। तो साहब हमारे उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे ही आत्मनिर्भर बनते हैं। विचित्र देश है हमारा, विचित्र शहर है हमारा साहब। सही बता रहा हूं मैं आपको, हमने जीवन का एक बार सबसे बड़ा पाप कर दिया। शशि भैया ने हमको एक देवास में कभी सम्मेलन में बुलाया, जब मैं कानपुर लौटा तो मेरी घड़ी खराब। तो चेयरमैन साहब हमने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले लड़के से टाइम पूछ लिया। हमने कहा गुरु टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहा है ऐसा तुरंत निकल लो, टाइम बहुत खराब है और तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना। तो हमने कहा यार टाइम ना बताओ तो ये तो बता दो तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो कहने लगा हमने एक लड़की से कहा कि बड़ी कमजोर हो गई है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई, तुम हमारे मुंह लगे हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना नहीं तो हम पटक पटक के मारेंगे। तो हमने कहा यार काहे मूड खराब है? तो कहने लगा मैं एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित और सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, ये हमसे प्यार और हम इससे प्यार करते हैं। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? तो कहने लगे हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट और पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। और कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो हमारे साहब उत्तर प्रदेश इस तरीके का है, अद्भुत लोग हैं हमारे साहब हैं। अभी वीर रस की बहुत अच्छी अच्छी कविता हमारा राम बदावर पढ़कर गया, वो बता रहा था कि वो डिग्रियों को फाड़ दें, हम लोग गुलाम नहीं मालिक बनेंगे। अगर ये सही कह रहा है, अगर हम लोग वास्तव में डिग्रियों को फाड़ दें तो पूरा देश उसी दिन चौकीदार हो जाएगा, देश तभी चौकीदार होगा। बहुत अच्छी कविता पढ़कर गया, वीर रस की कविता पढ़कर गया, पाकिस्तान को निपटा के गया है। अभी जब स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक के, तो एक वीर रस के कवि ने कहा गुरु यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा नहीं, ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है, पाकिस्तान इतना बड़ा और भाला इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन से पाकिस्तान को निपटा दिया है, अगर वो निपट गया हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना कि एक हाथ का कभी भी पाकिस्तान को निपटा सकता है। हमने कहा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हाँ ऐसे सुन लीजिएगा। तो हम लोग पाकिस्तान को साहब ऐसे निपटा देते हैं। पाकिस्तान की बात हो रही थी, इमरान खान जब 370 हटी तो इमरान खान ने कहा इस पर हम इंटरफेयर करेंगे, मध्यस्थता। तो हमने कहा यार इस काम के लिए मोदी जी हैं, तुम्हारी क्या जरूरत? तो मैंने चेयरमैन साहब 4 लाइन में इमरान खान को भी निपटा दिया, वो भी निपट गया हो तो फिर आप फिर ताली बजाइएगा। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी, हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो साहब हम लोग इस तरह से निपटा देते हैं पाकिस्तान को। तो मैं 10-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा, प्यार मोहब्बत की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, उसके लिए भी अनुश्री जी आई थी, सपना सोनी जी आएंगी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैंने कभी प्यार नहीं किया। योगी जी की सरकार वहां पर है, जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो 10-12 गर्लफ्रेंड मेरे पास में थी। योगी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने हमने सबसे पहले सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि यूपी पुलिस ने अगर सबसे ज्यादा कुटाई किसी की तो वहां के मजनूओं की। तो मैंने 4 लाइन लिखी कि मैं प्यार मोहब्बत क्यों नहीं करता हूं, मजा आ जाए तो आप ताली बजाना। हमने कहा एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। अच्छा दूर इसलिए भी रहता हूं, लड़कियों की बीमारी होती है। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? सुनना भैया। तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए
कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। अच्छा, लड़कियों की बीमारी होती, बीमारी सही हो तो फिर ताली बजाइएगा। स्वागत। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं इसीलिए प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। अभी 1 महीने पहले मैं दुबई एक कवि सम्मेलन में गया तो एक लड़की ने हमको फोन किया, कहने कि तुम दुबई गए हो, हमारे लिए एक काम करते आना। हमने कहा क्या? कहने कि हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। अच्छा। तो हमने कहा क्यों? कहने कि हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। तो हमने कहा हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। तो उसने कहा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ कहा था लाने के लिए, कि वो भी लेके नहीं आया। तो हमारे साथ तो ये सब घटनाएं घटती हैं। असल में लड़कियां जो होती हैं साहब बहुत इमोशनल होती हैं। अच्छा। इतनी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक लड़की ने हमको फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? ताली जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब, इसीलिए प्यार मोहब्बत से है। शशि भैया हैं हमारे तो संरक्षक हैं। कहने लगे यार ये प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो, भागते क्यों? तो मैं आपको बता दूं सर, मेरा एक कानपुर का बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते, और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरी जावत को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के इंटर के बाद या तो SSC करते हैं या IIT करते हैं। तो हम IIT की तैयारी करने लगे, वो 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। अब हिम्मत हो, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना आप। वाह। तो कभी आप प्यार नहीं कर सकते। तो हम बता रहे हमारा उत्तर प्रदेश साहब ऐसे ही है। तो जब नीरज ने स्वर्ण पदक जीता तो एक हमसे हरियाणा के लड़के ने कहा तुम्हारा उत्तर प्रदेश कितना आलसी है, मध्य प्रदेश कितना आलसी है। हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, पंजाब के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। हाँ। तो मैं यूपी का हूं साहब, तो मुझे बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में यूपी और MP के बच्चों में बहुत अंतर होता है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है। जिम जाने के बाद वो फिर मॉर्निंग वॉक करता है, उसके बाद आता है 4-5 किलो फल खाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो उठता है, उसके बाद फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 घंटे टहलता है, फिर फल खाता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के बच्चे 1 घंटे में, एक दिन में 3-4 घंटे जिम, 3-4 घंटे वॉक करते हैं। हमारे MP के लड़के और UP के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। और उसके पहले वो सबसे पहले जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है और फेसबुक में पोस्ट करता है। नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। वाह। फिर आप सो जाता है आके, फिर शाम को 7-8 लोंडों के साथ वो बियर पीता है, बियर की बोतल खोलता है, तो उसी चौकी इंचार्ज को प्रेशर में लेने के लिए फोन करता है। भाई साहब पहचाना, सुबह मिले थे। अब दरोगा समझता गुरु इस समय इसके मुंह ना लगो, इस समय तो धरे हुए है। फिर वही दरोगा मारते मारते उसको थाने लाता है और अपनी सेल्फी डालता है वही दरोगा। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर रात भर होती है गुड्डू भैया की सिकाई। उसके बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो लेता है सेकंड हैंड स्कॉर्पियो, फिर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, फिर वो चेयरमैन बन जाता है, फिर सामने बैठ के हम कवियों को सुनता है। ताली बजा दीजिए आप लोग, यहाँ के चेयरमैन साहब के लिए नहीं है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं साहब। तो मैं आपको बता रहा था हम लोग यूपी वाले हैं, प्यार मोहब्बत से दूर रहते हैं। शशि भैया बता रहे थे कि हम लोग आधे पागल होते हैं। तो हम लोगों की शादी इसीलिए नहीं होती, रिश्ते घर पे आते हैं, पता चला लड़का हाथ से, कभी रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। तो जब तमाम शादियां हमारी कैंसिल हुई तो हमने शशि भैया को हाथ दिखाया। ये जितने बड़े संचालक और कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। हाथ दिखाया, हमने कहा भाई साहब हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। वाह।
तो हमारी शादी कैंसिल हो गई। फिर एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा, लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। एक महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की के माँ ने पूछा, लड़का क्या करता? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारी शादी कैंसिल हो गई साहब। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। आपको सच्ची घटना, इतने बड़े कवि हैं, हमारी बारात आए थे। बिल्कुल साफ सच बता रहा हूं, भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का सेमीफाइनल का, और हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा आज की शादी ना करिए, पूरा देश मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिजनेस सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती भागना, तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहक गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने वैसा मोबाइल बंद कर लिया। तब से हम बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। ताली आप लोग जोरदार बजा सकते हैं।